कभी दिस, दैट, दीज और दोज में कंफ्यूजन होता है? अरे चिंता मत कीजिए, आज हम इस पूरी उलझन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये प्रोनाउंस हैं कौन कौन से। तो देखिए, इंग्लिश ग्रामर में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस सिर्फ और सिर्फ 4 होते हैं। दिस, दैट, दीज और दोज। बस ये 4। इन्हें याद रखना बहुत ही आसान है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस शब्द डेमोन्स्ट्रेटिव का आखिर मतलब क्या होता है। देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम बहुत ही सिंपल है। ये किसी खास चीज, इंसान या जगह की तरफ इशारा करता है, यानी पॉइंट करता है। बस इतना सा काम है इसका। ये बताता है कि हम पास की चीज की बात कर रहे हैं या दूर की। चलिए अब एक सिंपल से चार्ट में इसके सारे के सारे रूल्स को एक ही बार में समझ लेते हैं। तो ये देखिए, इस टेबल में सब कुछ बिल्कुल साफ साफ लिखा है। दिस पास की एक चीज के लिए, दैट दूर की एक चीज के लिए, दीज पास की कई चीजों के लिए और दोज दूर की कई चीजों के लिए। है ना एकदम सिंपल। रूल्स तो हमने समझ लिए, अब इनको रियल सेंटेंसेस में इस्तेमाल करके देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। शुरुआत करते हैं दिस से। हमेशा याद रखिए, दिस का मतलब है पास में रखी हुई कोई एक चीज। जैसे पहला एग्जाम्पल है, दिस इज माई बुक, यानी यह मेरी किताब है। किताब मेरे पास है और एक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज योर पेन, यानी यह तुम्हारा पेन है। यहां भी एक चीज है जो पास में है। अब बात करते हैं दैट की। इसका इस्तेमाल ठीक उल्टा है, यानी दूर रखी हुई किसी एक चीज के लिए। एग्जाम्पल देखिए, दैट इज माई बैग, यानी वह मेरा बैग है। बैग दूर है, इसलिए हमने दैट का यूज किया। दूसरा एग्जाम्पल है, दैट इज हर हाउस, यानी वह उसका घर है। घर दूर है और एक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दीज पर। जब पास में एक से ज्यादा चीजें हों तो हम दीज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि दीज आर माई टॉयज, इसका मतलब है ये मेरे खिलौने हैं। खिलौने पास हैं और एक से ज्यादा हैं। एक और एग्जाम्पल, दीज आर योर बुक्स, यानी ये तुम्हारी किताबें हैं। बिल्कुल साफ है, किताबें पास हैं और बहुत सारी हैं। और हमारा आखिरी प्रोनाउन है दोज। इसे तब यूज करते हैं जब दूर एक से ज्यादा चीजें हों। इसका एग्जाम्पल देखिए, दोज आर माई फ्रेंड्स, यानी वे मेरे दोस्त हैं। दोस्त दूर खड़े हैं और कई सारे हैं। और आखिरी एग्जाम्पल, दोज आर योर शूज, इसका मतलब हुआ वे तुम्हारे जूते हैं। जूते दूर रखे हैं और एक से ज्यादा हैं। तो अब जब हमने चारों प्रोनाउंस को एग्जाम्पल्स के साथ समझ लिया है, यहाँ एक ऐसी आसान सी ट्रिक है जिससे ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बस इतना सा याद रखिए, दिस और दीज पास के लिए, दैट और दोज दूर के लिए, और दिस और दैट एक चीज के लिए, जबकि दीज और दोज एक से ज्यादा चीजों के लिए। बस इस सिंपल सी ट्रिक से आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आज हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दिस, दैट, दीज और दोज को बहुत अच्छे से सीख लिया है। उम्मीद है कि अब इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।